बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक। और आज की इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है और चार्ज की टाइप्स क्या होती हैं, चार्ज की नेचर क्या होती है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि हमारा यूनिट नंबर 13 है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। तो पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। पहला हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मीन जो कि हम चार्ज की बात करते हैं, चार्ज होता है। और सेकंड है स्टैटिक, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी। ठीक है। तो ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम उन चार्ज को स्टडी करते हैं, उन चार्ज को स्टडी करते हैं जो कि स्टेशनरी होते हैं या फिर स्लो मूवमेंट के साथ मूव कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deal about a stationary charge। स्टेशनरी चार्ज के बारे में जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं स्टेशनरी चार्ज को, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब बात करते हैं हम चार्ज की। चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है जी। चार्ज अगर हम इसको डिफाइन करें तो चार्ज बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की। वो प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, वो प्रॉपर्टी हो सकती है किसी दूसरे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की या किसी दूसरे मटेरियल को अपने से रिपेल करने की। तो चार्ज हमारे पास इनफैक्ट होता है अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, a property of body to attract or repel to other bodies। किसी दूसरी बॉडीज को, किसी दूसरी मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल करने की प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं चार्ज। अब अगर बात करें चार्ज की टाइप्स कितनी होती हैं, तो स्टूडेंट्स आप ये चीज याद रखिएगा, चार्ज की टू टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्ज होते हैं जो कि फिजिक्स में यूज होते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, कैसे आएगा पॉजिटिव चार्ज, कैसे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो नेगेटिव चार्ज आता है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब बात करते हैं चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, हाउ चार्ज प्रोड्यूस्ड, हाउ चार्ज प्रोड्यूस्ड। तो चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, चार्ज हम बात कर रहे हैं, चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस चार्ज को हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल है इसके लिए। जब हम छोटे होते थे ना, 4-5 क्लास में होते थे, तब हम एक जादू करते थे। जादू ये था कि एक बॉल पेन या पेन हमारे हाथ में, उसको हम अपने हेयर के साथ यूं रब करते थे, ऐसे हम रबिंग कर रहे हैं। रबिंग करने के बाद हम इसी पेन को मट्टी के छोटे छोटे पीसीज के पास लेकर जाते थे, अर्थ के पास लेकर जाते थे। तो छोटे छोटे स्मॉल पीसीज इसके साथ चिपक जाते थे, इसके साथ अटैच हो जाते थे। ये एक जादू था। लेकिन इस जादू के पीछे फिजिक्स क्या थी तब नहीं पता था। तो फिजिक्स इसके पीछे ये है कि जब हम रबिंग का प्रोसेस करते हैं किसी मटेरियल को, चाहे अपने हेयर के साथ रब कर रहे हैं, अपने फैब्रिक के साथ रब कर रहे हैं, अपने स्किन के साथ रब कर रहे हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगेंस्ट एनी अदर मटेरियल रबिंग का प्रोसेस करते हैं, तो उस मटेरियल के अंदर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। वो जो छोटे जादू करते थे ना, इनफैक्ट वो ये था, हम रबिंग करते थे, चार्ज प्रोड्यूस हुआ, जब किसी दूसरे मटेरियल के पास लेकर गए उसमें अट्रैक्शन प्रोड्यूस हुई, तो अट्रैक्शन हुई, जिसकी वजह से वो स्मॉल पीसीज का अटैच हो जाते थे और हम कहते थे हमने जादू किया है। ठीक है। तो चार्ज प्रोड्यूस होता है जब हम रबिंग का प्रोसेस करते हैं, चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। ठीक है। जब हम रबिंग का प्रोसेस करते हैं तब चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब रबिंग डिफरेंट मटेरियल के साथ हो सकती है, डिफरेंट मटेरियल के साथ रबिंग होगी तो जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक रोड 1 है, इसको हम कह देते हैं जी रोड नंबर 1। इसको हम सिल्क के साथ रब करते हैं,
इसके अंदर प्रोड्यूस होता है जी पॉजिटिव चार्ज, सपोज कर लेते हैं। एक और मेरे पास रॉड है, उसको भी हम सिल्क के साथ ही रब करते हैं। दोनों रॉड को सेम मटेरियल के साथ हम रब कर रहे हैं। तो अब इस रॉड के अंदर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि रबिंग सेम मटेरियल के साथ की है, तो इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये रॉड 1, ये रॉड 2। अब हम करते हैं रॉड 1 को हम सिल्क के साथ ही अगेन रब करते हैं, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। और जो रॉड नंबर 2 है उसको हम रब करते हैं जी फैब्रिक के साथ, सपोज कर देते हैं। अब क्या इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा? नहीं, अब इसके अंदर डिफरेंट चार्ज प्रोड्यूस होगा। हो सकता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाए। ठीक हो गया? तो इस तरह हम रबिंग के जरिए हम किसी भी मटेरियल में, किसी भी बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक हो गया? ओके, अब आ जाए, अगर हमारे पास सपोज करते हैं कि सेम चार्ज है, उनकी नेचर क्या होगी? अगर हमारे पास कोई से भी दो सेम चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव है, याद रखें दोनों सेम चार्ज है। ठीक है, सेम चार्ज है। ठीक है, एक ये सेम चार्ज है एक फ्रेम में, दूसरे फ्रेम में ये सेम चार्ज है। तो याद रखिए जब भी चार्ज सेम होंगे, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो, तो उन दोनों के अंदर हमेशा रिपल्जन की फोर्स होगी, रिपल्जन की फोर्स। ठीक हो गया? क्योंकि सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव, तो उनमें हमेशा रिपल्जन होगी। अगर यही चार्ज ऑपोजिट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है, तो इन दोनों के दरम्यान में अट्रैक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट चार्ज है, ऑपोजिट है, तो जब भी ऑपोजिट चार्ज होंगे तब उनमें अट्रैक्शन होगी, और जब भी नेगेटिव चार्ज होंगे तो उनमें रिपल्जन होगी। वो नेगेटिव चार्ज, सेम चार्ज कोई भी हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं। जब सेम चार्ज होंगे तो रिपल्जन होगी, और जब ऑपोजिट चार्ज होंगे उसमें अट्रैक्शन होगी। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक, चार्ज क्या होता है, चार्ज की नेचर क्या होती है, और चार्ज प्रोड्यूस क्या होता है। थैंक यू।